वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग 14 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इजराइल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? ऑप्शन ए है अमृत योजना, ऑप्शन बी है उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी है जनधन योजना, ऑप्शन डी है स्वदेश दर्शन योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमृत योजना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए है अनुपम लाल दास, ऑप्शन बी है प्रशांत भूषण, ऑप्शन सी है गौरव भाटिया, ऑप्शन डी है इंदिरा जयसिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है इराक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को भी कहा। सऊदी ने अब पाकिस्तान को 2018 में 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसमें से 3 अरब डॉलर पेट्रोलियम पदार्थ लेने व उसके भंडारण के लिए दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई के ऊंचे दर के कारण हार्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात UAE और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इजराइल। दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया। वहीं UAE इजराइल में पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए है 7 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, ऑप्शन डी है 3 साल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 साल। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशियाई गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है मलेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग
ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। उल्लेखनीय कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडिया @75 समिट मिशन 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है नासकॉम, ऑप्शन बी है DSCI, ऑप्शन सी है फिक्की, ऑप्शन डी है CII। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी CII। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए अटल नवाचार मिशन AIM के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए है डेल टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन डी है कॉग्निजेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेल टेक्नोलॉजीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए USAID के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए है इन्फोसिस फाउंडेशन, ऑप्शन बी है रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन सी है जो वाधवानी फाउंडेशन, ऑप्शन डी है स्माइल फाउंडेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ सहयोग किया है। पहल का उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना, टिप्पणी महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि, WGDP चुनौती निजी क्षेत्र के नेतृत्व में दृष्टिकोणों को सहायता प्रदान करती है जो डिजिटल लिंग विभाजन को कम करने का प्रयास करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है? ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन सी है वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन डी है माइकल शूमाकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टापेन। 9 अगस्त 2020 को सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टापेन ने अपनी जीत दर्ज की। मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग लुइस हैमिल्टन ने दूसरा स्थान हासिल किया और उसी टीम में से वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही मैक्स वर्स्टापेन 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक भी बन गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने बीज नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? ऑप्शन ए है IISc, ऑप्शन बी है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, ऑप्शन डी है IIT कानपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी IIT कानपुर। IIT कानपुर के बीच बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नामक से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल बृहम मुंबई नगर निगम BMC द्वारा स्थापित किए गए थे। ट्रैफिक सिग्नल पर त्रिकोणीय फ्रॉक महिला प्रतीक प्रदर्शित किया गया है जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है विजय कुमार सिंह, ऑप्शन बी है करतार सिंह चौहान, ऑप्शन सी अनिल कुमार चौधरी, ऑप्शन डी है सोमा मंडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोमा मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों को खरीफ सीजन में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना करना है। इसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जाता है। यह केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की जगह लेगा। इस योजना के तहत इस खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।